तथागत बुद्ध ने जो इसके तुरंत बाद और एक सूत्र तथागत बुद्ध कहते हैं जो ककुसंद सूत्र। ककुसंद, जब लोक में तथागत बुद्ध आए, ककुसंद नामक जो बुद्ध, वो बुद्ध भी बुद्ध होने से पहले बोधिसत्व अवस्था में ठीक ऐसे ही सोचते हैं, दुनिया में इतना बड़ा घोर संकट है, यहाँ जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, फिर जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, ये दुख का कहीं भी अंत नहीं है, क्या इसका अंत नहीं है? ऐसे सोचते सोचते चिंतना करते करते प्रज्ञा से सूक्ष्म रूप से जान लेता है कि यहाँ जितना भी दुख हो रहा है, जरा मरण हो रहा है, इसका कारण जाति है। जन्म हुआ इसलिए ये सब हो गया, और जन्म भी इसलिए हो गया क्योंकि भव हो रहा है। तो ऐसे क्रमिक रूप से ये प्रतीत समुत्पाद को अनुलोम प्रतिलोम से जान लेता है। ये हुआ ककुसंद सूत्र। और इसके तुरंत बाद ये संयुक्त निकाय के निदान संयुक्त में ये ककुसंद सूत्र के तुरंत बाद वहां कोणागमन सूत्र आता है। ये लोक में जब कोणागमन नामक बुद्ध उत्पन्न हुए थे, वो बुद्ध भी सम्यक संबुद्ध होने से ठीक पहले जब बोधिसत्व अवस्था था, वो भी यही चिंतना करते हैं, दुनिया के यही संकट को देखते हैं। दुनिया के लोग या प्राणियां ऐसे ही जन्म हो रहे, जरा मरण हो रहे, जन्म हो रहे, जरा मरण हो रहे, ऐसे दुख चक्र संसार चक्र में फंसे जा रहे। क्या इसका मुक्ति नहीं है? क्या मैं ये मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाऊंगा क्या? तो फिर वो भी ऐसे सोचते सोचते सूक्ष्म रूप से प्रज्ञा से समझ के लेता है, जितना भी दुख हुआ है, जरा मरण हुआ है, ये जन्म के कारण हुआ है, जाति के कारण हुआ है, और ये जितने भी जाति है, जन्म है, ये भव के कारण हुआ है। इस तरह प्रतीत समुत्पाद को समझ के लेते हैं। ये हुआ कोणागमन सूत्र। और यही संयुक्त निकाय में इसके तुरंत बाद और एक सूत्र आता है कश्यप सूत्र। दुनिया में जब काश्यप नाम के बुद्ध उत्पन्न हुए थे, वो बुद्ध भी बोधि ज्ञान प्राप्त करके सम्यक संबुद्ध होने से पहले जब बोधिसत्व अवस्था में थे, वो भी दुनिया को ऐसे ही देखते हैं, दुनिया के यही संकट, यही अवस्थाओं को देखते हैं, और दुनिया के लोग देखते हैं ऐसे ही जन्म हो रहे, जरा मरण हो रहे, जन्म हो रहे, जरा मरण हो रहे, ऐसे दुख चक्र में फंसे जा रहे, और इसका मुक्ति कहीं कहीं भी नहीं है। क्या मैं ये ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाऊंगा क्या? तो ऐसे सोचते सोचते अपने विवेक बुद्धि प्रज्ञा से सूक्ष्म रूप से समझ के लेता है, जान के लेता है, सारे दुख का कारण, सारे जरा मरण का कारण तो जाति है, जन्म है, और ये जन्म का कारण भव है। इस तरह निरंतर प्रतीत समुत्पाद को अनुलोम प्रतिलोम से जान लेते हैं। ये जो 6 सूत्र हो गया, तथागत बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद उन बुद्धों ने कैसे जान लिया, इसके विषय में। फिर तथागत बुद्ध अपने विषय में भी बोलते हैं, जिसमें गौतम सूत्र करके आता है वहीं पे संयुक्त निकाय पे। तो ये गौतम सूत्र को थोड़ा सा हम डिटेल रूप से जान लेते हैं। ये सूत्र भी तथागत बुद्ध श्रावस्ती में जब साधना में रह रहे थे, तभी भिक्षुओं को संबोधन करते हुए यही प्रतीत समुत्पाद के विषय में बोलते हैं। और यहाँ पे तथागत बुद्ध ये बुद्ध होने से पहले जब बोधिसत्व अवस्था में थे, उनको भी ऐसा चेतना आया, उनको भी ऐसा चिंतना आया कि ये दुनिया, वहां पाली में कहते हैं कि छंगवतायं लोको आपन्नो जायती च जियती च मीयती च चवती च उपपजती च। ये दुनिया में कितना बड़ा संकट आया है। अरे लोग यहाँ जन्म हो रहे, फिर बुढ़ापा आ रहे, फिर मर रहे, फिर से जन्म हो रहे, फिर बुढ़ापा आ रहा है, मर रहे, फिर से जन्म हो रहे। ये जो जन्म मरण का चक्र चले जा रहे, और इसका कहीं कहीं अंत नहीं है, कहीं भी इसका मुक्ति नहीं है। क्या मैं
इन चीज़ों से जो मुक्त है, उस ज्ञान को, उस प्रज्ञा को कभी मैं जान पाऊंगा क्या? क्या मैं वो समझ पाऊंगा क्या? तो ऐसे ही सोचते 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 बोधिसत्व गौतम कि ये सोचने लगता है, ये दुनिया में जितने भी दुख हुए हैं, चाहे वो जरा हो, वृद्धता हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो दुख हो, उपायास हो, डोमनस हो, ये जितने भी दुख है, जितने भी दुख इसलिए हुआ है कि ये जाति हुआ है। ये जरा मरण क्यों हुआ है? तो पाली में ये सूत्र में आता है, किमी नुखो सती जरा मरणं होती किंग पचया जरा मननंती, कि ये दुनिया में ये जरा मरण क्यों हुआ है, किस वजह से जरा मरण हुआ रहेगा? तो गौतम बोधिसत्व, सिद्धार्थ बोधिसत्व फिर चिंतना करने लगते हैं कि ये जरा मरण का कारण सूक्ष्म प्रज्ञा से जान लेता है। ये जरा मरण का कारण तो जातिया खो सती जरा मरणं होती जाति पचया जरा मरणंती। यहाँ जितने भी जरा मरण दुख है, वो सारे दुख का कारण तो जाति है, जन्म है। जन्म हुआ, इसी की वजह से यहाँ जरा मरण हुआ है। सिद्धार्थ बोधिसत्व फिर सोचने लगता है, अगर जरा मरण का कारण जाति है, जन्म है, तो ये जन्म का कारण क्या है? जन्म क्यों होता है? किमी नुखो सती जाति होती किंग पचया जाति थी। फिर ये जाति क्या है? क्यों जाति उत्पन्न होता है? फिर अपने प्रज्ञा से चिंतना करते करते सूक्ष्म रूप से फिर समझ लेता है, फिर प्रज्ञा उत्पन्न होता है। भवे खो सती जाति होती भव पचया जाति। यहाँ जो भी जन्म हो रहा है उसका कारण भव है। ये भव के कारण ही जाति हुआ है, भव जो अस्तित्व बनाता है। तो फिर सिद्धार्थ बोधिसत्व सोचने लगता है, अच्छा ये भव के कारण ये जाति होता है, तो ये भव कैसे होता है? किमी नोखो सती भव होती किंग पचया भवती। ये किस वजह से भव उत्पन्न हुआ? ये भव उत्पन्न का कारण क्या है? फिर अपने सूक्ष्मता ज्ञान से, प्रज्ञा ज्ञान से फिर समझ लेता है, उपादाने खो सती भव होती उपादान पचया भव। ये उपादान की वजह से भव उत्पन्न हुआ है। हर चीज में जो अति आसक्त होता है, अति आलंबन होता है कि मन चिपक जाता है, चिपकाऊ हो जाता है, इसकी वजह से भव उत्पन्न होता है, अस्तित्व बनता है। फिर सोचने लगता है, अच्छा तो ये उपादान फिर क्यों उत्पन्न होता है? किम्मी नोखो सती उपादान होते, किस वजह से उपादान होता है? किंग पचया उपादानंते। ये उपादान का कारण क्या होगा? फिर से सोचने लगता है, चिंतना करने लगता है। ऐसे सोचते सोचते, चिंतना करते करते, सूक्ष्मता ज्ञान से, प्रज्ञा ज्ञान से फिर समझ के लेता है, तन्हाय खो सती उपादान होती। तृष्णा की वजह से, तन्हा के वजह से उपादान होता है। तन्हा पचया उपादान, तन्हा ही उपादान का कारण है, तृष्णा ही उपादान का कारण है। हर चीज में जो आसक्त होता है, हर चीज में जो चाहिए 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 तरह का जो आसक्तता उत्पन्न होता है, लोभ लालच उत्पन्न होता है, उसकी वजह से ये चिपकाव, ये उपादान होता है। साधु साधु साधु। इस विषय में आगे के वीडियो में भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धास टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और अपने नियर एंड डियर को शेयर जरूर कीजिए। सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।